So hello students, our today's topic is electrostatic shielding. So देखिए electrostatic shielding. Electrostatic shielding is the phenomenon of protecting certain region of space from external electric field. तो देखिए electrostatic shielding क्या होती है, किसी स्पेस के एक पर्टिकुलर रीजन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना जो है, इस प्रोसेस को ही या इसको ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं, या फिर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग भी बोला जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में क्या होता है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम माइकल फैराडे था। तो उन्होंने क्या किया था भाई, उन्होंने देखा कि कोई भी हमारे पास एक कंडक्टर है तो उस कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है वो जीरो रहता है, ठीक है। उस कंडक्टर के अंदर कभी चार्ज नहीं रहता और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके अंदर कितनी रहती है, जीरो रहती है। तो उन्होंने इसका फायदा उठाने का सोचा। उन्होंने क्या किया, तो फैराडे जो थे उन्होंने अपना उनका जो रूम था, उसके रूम की जो वॉल्स थी वो कैसी बनाई, उसने कंडक्टिंग वॉल्स बना ली वहां पर, ठीक है। और कंडक्टिंग वॉल बना ली, और अब जैसे ही इस वॉल के ऊपर कोई भी यहाँ पर चार्ज आएगा तो वो जो चार्ज है वो इस सरफेस के ऊपर रहेगा, ठीक है। इस सरफेस के अंदर नहीं जाएगा, जितना भी चार्ज होगा सरफेस के ऊपर रहेगा, सरफेस के अंदर नहीं जाएगा। और इस तरीके से वो जो उसका रूम जो है वो शील्ड हो गया। यहाँ पर ये जो रूम है ये शील्ड हो गया फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कोई लाइटनिंग भी यहाँ पर इसके घर के ऊपर गिरती है तो क्या होगा, इससे यहाँ पर अंदर जो कोई भी है घर के अंदर, तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और ये जो उन्होंने अपना एक तरह का केज बनाया था, इसको बोलते हैं फैराडे केज, फैराडे केज, ठीक है। सो फैराडे जो थे उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो थी उसको डिस्कवर किया था। तो देखिए इसकी कुछ एप्लीकेशंस है, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस क्या है कि हम एक शील्ड बनाकर बाकी की जो हमारे कुछ डिवाइसेस है, कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उनको हम सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड inside a conductor is zero, so we use this property to protect certain object from high electric field by placing them inside a hollow conductor. तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी कंडक्टर के अंदर जीरो होती है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या करते हैं, हम प्रोटेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन को हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से, उसको एक होलो सिलेंडर के अंदर रख के, ठीक है। अगर हमारे पास एक होलो सिलेंडर है तो उस सिलेंडर के अंदर जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, और उससे क्या होगा कि भाई उस सिलेंडर के बाहर, ठीक है, उस सिलेंडर जो है उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नहीं होगी, जिस कारण से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोटेक्टेड रह सकता है वहां पर। ओके, तो भाई जैसे ये बिल्कुल सेम ऐसा ही कैसा है कि ये रूम है, रूम के अंदर कोई भी यहाँ पर है तो वो बिल्कुल सेफ रहेगा। बाहर जो है चाहे कितना भी इसके ऊपर चार्ज हम डाल दें, थियोरेटिकली अगर हम कितना भी चार्ज इसके ऊपर डाल दें तो जो चार्ज है अंदर नहीं आएगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो रहेगी और कोई भी यहाँ पर बंदा है वो यहाँ पर प्रोटेक्टेड रहेगा। For example, it is always advisable that when lightning struck, we should be inside a car or a bus. तो देखिए कहा जाता है कि जब भी लाइटनिंग होती है तो हमें क्या होता है, कार या बस के अंदर ही रहना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड देम। क्योंकि कार जो है, कोई भी आपके पास यदि कार है, ठीक है, और अगर लाइटनिंग हो रही है तो यहाँ पर भाई जैसे ही लाइटनिंग यहाँ पर गिरेगी, जो चार्ज इसके ऊपर आएगा, तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि जो चार्ज होता है वो सरफेस के ऊपर ही रहता है, उसके अंदर नहीं जाता। और साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, इनसाइड द सरफेस, वो कितनी होती है, जीरो होती है। चार्ज जो है अंदर वो कितना होगा, जीरो होगा। तो अंदर कोई भी यहाँ पर होगा, इस कार के अंदर या किसी बस के अंदर, तो जितना भी चार्ज यहाँ पर गिरे वो सारा चार्ज जो है डायरेक्ट वो ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट ये सारा चार्ज यहाँ पर ग्राउंड हो जाएगा और अंदर जो भी चीजें हैं यहाँ पर वो सेफ रहेगी। तो ये बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम यहाँ पर कर रही है, ठीक है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जब भी लाइटनिंग होती है तो आप जहां पर है वहीं पर रहे, अपने घरों में रहे, बसों में रहे, ठीक है। और किसी पेड़ वगैरह के पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो भाई पेड़ होते हैं बारिश के समय गीले हो जाने पर वो भी एक तरह के थोड़ा इंसुलेटर का काम करते हैं। तो लाइटनिंग जो गिरने का खतरा होता है वो ऊंची चीज़ों पे ज़्यादा होता है, तो उनके ऊपर ज़्यादा लाइटनिंग गिरने का खतरा होता है। इसलिए आपको पेड़ों के नीचे भी नहीं रहना चाहिए। तो जहां पर भी है, ठीक है, आपको ऐसी जगह पर रहना चाहिए जहाँ आपको एक शील्डिंग मिल सके, एक शील्डिंग प्रोवाइड हो सके। And electrostatic shielding has been used in protecting sensitive instruments from outside electrical influence like transistors, ICs, LEDs, CPUs and etc. तो यहाँ पर जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो है, इसका हम यूज करते हैं कुछ हमारे सेंसिटिव डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे भाई
कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर के अंदर जो CPU होता है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो CPU होता है वो पूरा मेटल का बना होता है और उस मेटल के अंदर यहाँ पर आपका जो मदरबोर्ड वगैरह होता है यहाँ पर रखा होता है, तो कोई भी चार्ज वैसे यहाँ पर अगर आएगा, ठीक है, तो ये जो चीज़ है यहाँ पर सेफ रहेगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर जो कंप्यूटर के अंदर ICs होती है, LEDs होती है, CPUs होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स, कंडक्टर, जितनी भी चीज़ें होती है उन सारी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो है इसकी मदद से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसको यदि हम एक शील्ड के अंदर रख दें। नेक्स्ट इज कि भाई जो एरोप्लेन पैसेंजर्स होते हैं, कंपार्टमेंट आर एसेंशियली फैराडे केज एंड प्रोटेक्टिंग पैसेंजर्स फ्रॉम द लाइटनिंग। तो यहाँ पर जो एरोप्लेन्स होते हैं उसके अंदर जितने भी पैसेंजर्स होते हैं उनके जो कंपार्टमेंट होते हैं वो बेसिकली एक तरह के फैराडो केज ही होते हैं, क्योंकि जो हमारा प्लेन होता है भाई, पूरा जो हमारा प्लेन है, प्लेन की जो सरफेस है बेसिकली पूरी मेटल की सरफेस होती है। तो इस सरफेस के अंदर जितनी भी बॉडीज होगी यहाँ पर, तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर लाइटनिंग गिरेगी, लाइटनिंग जो है वो जो चार्ज है इस पूरे सरफेस के ऊपर आ जाएगा। जो प्लेन है इस पूरे प्लेन की सरफेस के ऊपर रहेगा, बट अंदर चार्ज नहीं जाएगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो अंदर जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो सारे सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं कि ये भी क्या है, ये भी एक तरह का फैराडे केज है और यहाँ पर भी शील्डिंग मिलती है। तो इसलिए जो है ये रिस्क बहुत कम रहता है कि जब एरोप्लेन उड़ते हैं तो लाइटनिंग से वहां पर जब गिरती है तो लाइटनिंग बेसिकली प्लेन जो होता है वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाती है और अंदर जो है, अंदर जो लोग हैं उनको कोई नुकसान नहीं होता उससे। ठीक है, सिमिलरली भाई आप देख सकते हो कि जब हम काफ़ी बार लिफ्ट में होते हैं तो लिफ्ट में जो फ़ोन का सिग्नल होता है या जो रेडियो होता है वो प्रॉपरली काम नहीं करता। तो इसका रीज़न भी यही होता है कि जो लिफ्ट है वो बेसिकली पूरा एक मेटल का होता है और मेटल जो होता है वो बेसिकली ब्लॉक करता है यहाँ पर। ठीक है, ये ब्लॉक करेगा कि सामने से कोई जो रेडियो वेव इसके अंदर एंटर कर रही है उनको थोड़ा बहुत ब्लॉक करता है, पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर पाता लेकिन फिर भी ये ब्लॉक करता है, जिस कारण से आपका जो सिग्नल है यहाँ पर वो वीक हो जाता है। ठीक है, सिमिलर यहाँ पर प्रोसेस जो है वो और भी काफ़ी चीज़ों में होता है। जैसे MRI मशीन जो होती है, MRI मशीन जो होती है उसके अंदर भी क्या होता है कि किसी पेशेंट को उसके अंदर लिटाया जाता है और यहाँ पर जो एक्सटर्नल रेडियो वेव्स है वो यहाँ पर एंटर नहीं कर पाती और जो उसके ब्रेन्स की जो वेव्स होती है वही यहाँ पर जो है वो स्कैन हो पाती है। तो यहाँ पर भी जो है फैराडे केज की एप्लीकेशन है, ये भी बेसिकली एक फैराडे केज की तरह ही होता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल लाइनमैन्स होते हैं वियर फैराडे सूट्स विच अलाउ देम टू वर्क ऑन लाइन हाई वोल्टेज पावर लाइन विदाउट एट रिस्क। तो यहाँ पर जो लाइनमैन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी फैराडे सूट्स को पहनते हैं। तो भाई अब जो इंजीनियर्स होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं, जो कि इंजीनियरिंग का काम करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है उनको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए क्या होता है, हम एक ऐसा ही सूट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो बाहर से पूरा मेटल का हो, ठीक है, और अंदर से कुछ वहाँ पर हम इंसुलेटिंग इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये एक तरह का भाई अंदर जो है एक होलो सरफेस बन जाएगी और जैसे ही इस सरफेस के ऊपर कोई भी चार्ज यहाँ पर आता है तो वो जो चार्ज है वो यहाँ पर पूरी सरफेस के ऊपर रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होगी। ठीक है, और अंदर जो भी बंदा इस सूट के अंदर है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो जो लाइनमैन्स होते हैं वो बेसिकली फैराडे सूट को पहनते हैं। ठीक है, और ये उनको प्रोटेक्ट करता है हाई वोल्टेज से, जब वो हाई वोल्टेज के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, और ये जो है ये टेस्ट हो चुका है 1450 किलो वोल्ट। ठीक है, किलो वोल्ट जो है, इतनी ज़्यादा वोल्टेज के ऊपर भी इसको हम टेस्ट कर चुके हैं और जो इसके अंदर लोग है वो, मतलब कोई भी इसके अंदर बंदा है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो है उसके यूज़ से हम काफ़ी जो है डिवाइसेस वगैरह बना सकते हैं और ये इनकी एप्लीकेशंस है। सो थैंक यू सो मच।